बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज 1.6 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी वर्ड प्रॉब्लम में से इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने अपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर्स रूल से भी। तो आए आप पहले इसकी स्टेटमेंट से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वन acute angle of a triangle is 12 degree more than the twice of the other acute angle, find the angle of the right triangle। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर बेसिकली शुरू करूँगा। सो सॉल्यूशन जब मैं यहाँ इसका स्टार्ट करूँगा तो इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमें दो एंगल्स चाहिए, तो दो एंगल्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स जो उसके दो हैं वो क्या है, बी एक्स एंड वाई। एक एंगल एक्स डिग्री है और दूसरा एंगल उसका वाई डिग्री है। अब स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर कह रही है उसका एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एंगल से 12 टाइम ट्वाइस से 12 टाइम ज़्यादा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो मेरा एक एंगल x है इसका यहाँ पर कहता है 12 मोर देन दी ट्वाइस ऑफ अदर। 12 मोर देन ट्वाइस, सबसे पहले ट्वाइस ऑफ अदर का मतलब है कि अगर पहला एंगल मैं यहाँ पर x है तो इसका ट्वाइस का मतलब है 2x, यानी ट्वाइस का मतलब है 2x। 12 मोर देन का मतलब है कि इसमें मैंने ऐड कर देना 12, और वो किसके बराबर है, अदर एंगल के यानी y के। देखिए 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। 12 मोर देन का मतलब है कि ट्वाइस का मतलब है 2x और 12 मोर देन का मतलब है 2x में प्लस 12 करना है, और वो किसके इक्वल है, दूसरे एंगल के, वो है y के। और अब यहाँ पर उसने हमें ट्राइंगल कही है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होता है, यानी ये वाला 90 डिग्री है। तो ये दोनों जो x और y है ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होंगे मेरे, ये दोनों के दोनों एक्यूट होंगे। वो एंगल जो 90 से लेस देन वो एक्यूट होता है, तो बाकी ये दोनों मेरे क्या होंगे, एक्यूट होंगे, क्योंकि 90 डिग्री और टोटल तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एक 90 डिग्री का आ गया, रिमेनिंग जो है वो एक्यूट एंगल होंगे मेरे पास। तो अब कहता है फाइंड द एंगल्स, हमने इसमें मालूम करना है एंगल। तो इन दोनों एंगल्स का फिर सम किसके इक्वल आएगा, दोनों एंगल का सम यानी x प्लस वाई वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, वो इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के। ऑब्वियस ही बात है कि दोनों एक्यूट है, तो इनका जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से हमने अपनी इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ मैं रख दूँ 2x, ये y उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस y, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इधर से ये 12 उधर जाएगा तो -12 के। इसको इक्वेशन 1 कह दें, और x प्लस वाई जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। जब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं तो हमने अब अपनी इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करने के लिए या क्रैमर रूल से हल करने के लिए मैट्रिसेस की शक्ल में ले आना है। अब इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिसेस की शक्ल में लाऊंगा। पहला स्टेप हमारा होता है इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में लाना। सो ए मैट्रिक्स जो होगा इन इक्वेशंस का, ए मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारे कांस्टेंट आ जाते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, एक 2 है, माइनस यहाँ मैंने बताया कि जब कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 होता है, सो -1 है। यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, प्लस y है, y के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ भी 1 है। दूसरा मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो जो हमारे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x और y के। वेरिएबल हमारे पास दो हैं, x और y, वो x मैट्रिक्स में आएंगे। और तीसरा मेरा जो बनेगा मैट्रिक्स वो कांस्टेंट, वो जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ है, सो वो कांस्टेंट है -12 और 90। तो बी मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा -12 एंड 90। ले ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपने पहले मेथड के जरिए हल करेंगे जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी यहाँ पर हम पहले मेथड अप्लाई करेंगे वो है मेरा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b।
यानी इसमें मुझे एक ए इनवर्स चाहिए और एक बी चाहिए, तो बी तो मेरे पास मौजूद है, दूसरी चीज़ मुझे चाहिए ए इनवर्स, उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसे फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स निकालने के लिए पहली चीज़ मुझे चाहिए ए का डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसे मैं मज़ीद हल कर सकूँगा, तो मैं यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। सो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम ए की वैल्यूज़ को लिख लेंगे। ए की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास 2, -1, 1 एंड 1। अब डिटर्मिनेंट जब ओपन करते हैं तो ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उन्हें डायगोनल्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, 1 से, दरमियान में मेरे पास आएगा माइनस, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, एंड 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय -1। इसे मजीद हल कर लेंगे, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, और 1 1s are 1। सो 2 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मेरे पास जो ए डिटर्मिनेंट निकला है वो निकला 3, और ये नॉन जीरो है, तो इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। अब दूसरी चीज़ मुझे चाहिए एडजॉइंट, सो मैं यहाँ निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ए मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल की एंट्रीज होती है इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 1 2 की जगह पर आ जाएगा, 2 1 की जगह पर आ जाएगा। सो यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब रिमेनिंग एंट्रीज जो है उनके साइन बदल देंगे, ये -1 है और ये +1 है, -1 +1 हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1 +1। ले जी, अब एडजॉइंट भी निकल आया और ए का डिटर्मिनेंट भी निकल आया। अब इसका इन्वर्स मैं इजीली निकाल लूंगा। सो ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास आया है जी यहाँ पर 1 1 -1 एंड 2, और a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब इसे मज़ीद हमने क्या करना है, अब अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला मेरे पास x = है a इनवर्स b। ए इनवर्स की वैल्यू लिखूंगा, साथ में बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और मजीद सोल्व आउट कर लूंगा। सो ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास ये 1/3 है, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ 1/3। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो मेरे पास ये है वो क्या आया 1 1 -1 एंड 2, ये मेरे पास आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। इसके साथ मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स को करना है, तो बी मेरे पास क्या है -12 और 90, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा -12 और 90। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए उसी तरह से इसके कॉलम्स को, इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो 1/3 मेरा वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा किससे, -12 से, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -12, दरमियान में प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा 90 से, एंड 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 90 और ब्रैकेट क्लोज। -1 फिर -12 से मल्टीप्लाई होगा मेरा, -12 से, दरमियान में प्लस आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा किससे, 90 से। नहीं जी, अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, वो है x और y। देखिए x मैट्रिक्स की वैल्यूज़ है x और y। यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, इसे मज़ीद सोल्व आउट करूँगा, x और y आ जाएंगी, इक्वल किसके आ जाएगा 1/3 मेरा वैसे ही आ जाएगा, ये बाहर वाला, ये वाला। इसको मज़ीद हल करते हैं जी। 12 1s are 12 प्लस माइनस -12 आ जाएगा, 1 प्लस दरमियान में 190s are 90, 91s are 90, ये 190s are 90, एक ही बात है। फिर माइनस माइनस प्लस, और 112s are 12 प्लस 92s are वो होता है 180 के इक्वल। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाई शक्ल में लिख सकते हैं, कैसे 1/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर 90 -12, जब मैं 90 में से -12 करूँगा तो वो आएगा 78, और 180 प्लस 12, जब मैं 180 के अंदर 12 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 192। अब मज़ीद ये किस तरह से सॉल्व आउट हो सकता है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x एंड y वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये जो 3 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 नीचे वाले को डिवाइड कर देगा, यानी 78 डिवाइडेड बाय 3, आफ्टर दैट 192 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा मेरे पास। इसे मज़ीद जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा जी, x और y, ये वाला तो वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। ये 3 से जब मैं 78 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास
आ जाएगा जी 26, और जब मैं 192 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 64। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 26 और y की वैल्यू क्या आ गई 64। अच्छा जी, मैंने डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दिया, मुझे आइडिया है, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ। आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप 78 लिखें डिवाइडेड बाय 3 लिखें तो आप उसे सोल्व आउट कर लेंगे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कैलकुलेटर पर सोल्व करते हैं, इसलिए मैंने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया। ले जी, अब x की वैल्यू आ गई 26 और y की आ गई 64। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला मेरा जो एंगल है वो क्या निकल आया। अब मैं लिख दूंगा एंगल्स जो मेरे पास निकले हैं। सो द एंगल्स B, यानी दो एंगल्स कौन से हैं, x नॉट इज इक्वल टू 26 डिग्री यानी x डिग्री, और जो y डिग्री है वो किसके इक्वल आ गया मेरा 64 डिग्री की। सो x और y की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गई 26 एंड 64। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी इसी ही क्वेश्चन को हम अपने दूसरे मेथड यानी क्रैमर्स रूल के जरिए हल करेंगे। सो इसी क्वेश्चन को हम अपने दूसरे तरीके यानी क्रैमर्स रूल से हल करने लगे हैं। हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। उसका हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला, और इसको हल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये इक्वेशंस बनानी और जो ये मैट्रिसेस किस तरह बने हैं, इसके लिए आप वीडियो का शुरू वाला हिस्सा दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों मेथड्स अप्लाई करने थे, इसलिए मैंने इस हिस्से को रेज नहीं किया, रिमेनिंग रेज कर लिया। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो का पिछला हिस्सा शुरू वाला देख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, उसमें x इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जो y है वो इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए, और फिर ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो है हमेशा डी स्टूडेंट्स याद रखें क्वेश्चन को हल करने के लिए, वो क्या है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। सो मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा। सो ए डिटर्मिनेंट मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा जी, ए की वैल्यूज पहले लिख देते हैं 2 -1, आफ्टर दैट 1 and 1, और जब डिटर्मिनेंट में ओपन करता हूं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, 1 से। दरमियान में हमेशा माइनस आता है, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा -1 से, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -1 से। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1s are 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 1s are 1 आ जाएगा, और 2 + 1 ये किसके इक्वल आएगा, 3 के। सो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 3 के इक्वल, जो कि 0 नहीं है। अगर ये 0 नॉन ज़ीरो आएगा तो इसे मैं मजीद हल कर लूँगा। अब मैंने यहाँ पर क्या निकालना, ए एक्स और फिर उसका डिटर्मिनेंट, और ए वाई और उसका डिटर्मिनेंट। तो मैं यहाँ पर पहले निकालूंगा ए एक्स। ए एक्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं जी, ए एक्स लिखने का तरीकाकार वही है जो हम करते आ रहे हैं, यानी ए मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है यानी 2 और 1, इसकी जगह मैं लिख दूंगा बी वाले को। बी वाला मेरा क्या है, -12 और 90। अब 2 और 1 की जगह तो आ गया मेरा बी वाला मैट्रिक्स, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है -1 और 1 वो वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पर, -1 और 1। और इसके बाद हमने निकालना ए वाई। सो ए वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरे दूसरे एलिमेंट होते हैं यानी ए मैट्रिक्स में -1 और 1, इनकी जगह पर बी वाले आ जाएंगे। -1 और 1 की जगह पर आ जाएगा मेरा -12 और 90, और उसके बाद जो पहले एलिमेंट है यानी एक्स वाले वो क्या है, 2 और 1 वो वैसे ही आ जाएंगे। ले जी, ये मैंने ए एक्स और ए वाई निकाल लिया। अब मुझे मजीद क्या चाहिए, इनका डिटर्मिनेंट चाहिए। सो इनके डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यूज़ को लिख दूंगा यहाँ पर, वो क्या है -12 -1 90 and 1, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इन्हें डायगोनल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें -12 मल्टीप्लाई होगा मेरा 1 से, दरमियान में प्लस हमारे पास माइनस आता है, और -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 90 से। सो -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 90। इसे मजीद हल करेंगे ए एक्स के डिटर्मिनेंट को जब, सो 12 1s are 12 बट प्लस माइनस -12, माइनस माइनस प्लस, 90 1s are वो आएगा 90। अब 90 में से जब -12 करेंगे तो वहाँ बच जाएगा मेरे पास 78। सो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास आ गया 78। अब मैंने क्या निकालना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट।
सो ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए वाई की वैल्यूज़ को लिख दूंगा, वो है 2, -12, 1 एंड 90। अब इसके बाद इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, 90 से, दरमियान में माइनस आएगा, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -12 से। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 92 ज़ार मेरे पास आ जाएगा 180, ये माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ार आ जाएगा 12, सो 180 और 12 ये आ जाएगा 192। सो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया 192 के। सो अब हमने अपने x और y की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि मेरे पास ax भी आ गया, ay भी आ गया। तो हमारे पास x इक्वल होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 78 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, वो आई है 3, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। जब मैं 78 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 26। अब a y की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो y इज इक्वल टू आएगा a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। यहाँ पर भी इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी a y डिटर्मिनेंट आया मेरे पास 192 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, वो किसके इक्वल आया 3 के। जब मैं इसको भी डिवाइड करूंगा 192 को 3 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 64। सो डियर स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर भी मेरा जो पहला एंगल है वो 26 डिग्री निकला है और दूसरा एंगल है वो 64 डिग्री निकला है। सो एंड पर आप एक लाइन लिख देंगे, सो द एंगल्स बी x नॉट इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 64 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम फर्दर पार्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।